नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आई नो आप लोग कल वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो 2-3 दिन से यार मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। बस ऐसे ही लेज़ी सी फिर मन होता है ना नहीं करने का, तो नहीं कर रही थी। तो बस आज मन किया शूट कर दूं और कुक्कू की कहानी सुनाऊं आपको। तो चलो फटाफट सुनाते हैं आपको कुक्कू की कहानी। तो कुक्कू एक कौवा है जो कि अपने माता पिता के संग और अपने भाई के संग इस पेड़ के इस घोंसले में रहा करता था। और अक्सर मैं उसे खाना बनाते हुए देखा करती थी। खाने के लिए दाना, रोटी, चावल सब खिड़की पे रख दिया करती थी ताकि उसकी माँ आए और यहाँ से अपने बच्चों के लिए लेके जाया करे। दिन बीतते जा रहे थे, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो हमने भी उन्हें उनकी ज़िंदगी में ऐसे ही छोड़ दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये प्रकृति है। यहाँ पे तो पल पल बदलाव होते रहते हैं। प्रकृति अपना बदलाव करती रहती है, हम इंसान अपने काम करते रहते हैं। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन देखा कि घोंसले में कुछ खाली खालीपन है। सिर्फ एक कौवा नज़र आ रहा था, बाकी के 3 जनों को ज़्यादातर देखा था। जो पिता था वो कहीं और डाली में बैठ के बाकी इन 3 को घोंसलों में रहने देता था। तो पिता का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन माता जो दोनों बच्चों को खाना खिलाने आती थी उसे अक्सर मैं देखा करती थी, क्योंकि मेरी ही तो खिड़की से ले जाया करती थी और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन मम्मी ने मुझे बताया कि उसका एक बच्चा उड़ गया है और माँ बहुत परेशान हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि असलियत क्या है। और मैंने व्लॉग में आपको वो बताया जो मैंने उस वक्त देखा। जब लेकिन शाम को व्लॉग ख़त्म करके मैं नीचे उतरी बाज़ार जाने के लिए, तो देखा कि वहाँ एक कौवे की लाश पड़ी है जो कि उन्हीं बच्चों में से एक था। तो मुझे लगा एक उड़ गया और एक यहाँ पड़ा है। दुख बहुत हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे भी, पार्थ को भी। और हमने सोचा कि इसको उठा के साइड कर देते हैं। शायद माँ इसीलिए परेशान हो रही थी। जब तक हम वापस आए तब तक गार्ड ने उसको हटा दिया था। अब क्या होता है कि हम ऊपर आते हैं और दूसरे दिन दूसरी सुबह जब हम वापस से देखते हैं तो घोंसला फिर खाली है और मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि सेम उसी जगह पे जहाँ पे पहला वाला कौवा मरा पड़ा था, वहाँ पे अब दूसरा कौवा बैठा है। मुझे लगा कि ये उस कौवे की माँ है जिसका बच्चा मर गया, तो ये उदास हुए यहाँ बैठी है। पर मैं गलत थी। बहुत सोच विचारने के बाद पता चला कि ये तो उस कौवे का भाई है। ये अपने भाई के मरने वाली जगह पे बैठ के शोक मना रहा था, बहुत उदास था। पर मैं कर ही क्या सकती थी सिवाय देखने के। पक्षी है, मैं हाथ तो नहीं लगा सकती जब तक कि वो बहुत परेशानी में ना हो। वो सीधा सादा सुस्त सा वहाँ बैठा था। मैंने उसे नहीं छेड़ा, मैंने उसके दुख में उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पर जब रात होने का टाइम आया तो देखा आकाश में ढेरों कौवे शोर मचा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे। वो कुछ कहना चाह रहे थे जिसे हम नहीं समझ पा रहे थे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये क्या हो रहा है? तो मम्मी ने कहा शायद कोई बड़ा जानवर होगा, इसीलिए ये इतना शोर मचा रहे हैं, तू परेशान मत हो। पर मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि शायद ये इस कौवे के लिए परेशान हो रहे हैं कि रात होने वाली है, बारिश आने वाली है, अब इसका क्या होगा। और मैं जाके उस कौवे को अपने घर ले आई। खाना खिलाने की बहुत कोशिश करी पर वो खाने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन यहाँ रहेगा तो शायद ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसके लिए घर बनाया और उसको बालकनी में बिठाया तो उस कौवे के माता पिता आ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। और उनकी आवाज़ सुनते ही उसने ऊपर से नीचे छलांग मार दी और मैं बहुत तेज चिल्लाई। मैंने हाथ बढ़ाया तो कुक्कू ने मेरे हाथ की छोटी उंगली को तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि उसे भी पता था कि वो गिरने वाला है। कैसे तैसे मैंने उसको बचाया और ऊपर बैठाया। यहाँ मम्मी ने मुझे डांट लगाई कि इसको नीचे छोड़ के आ, नहीं तो ये मर जाएगा। इसके माँ बाप बाकी के कौवे यहाँ शोर मचा देंगे, तो उनका बच्चा उठा के ले आइए। मैं भी डर गई और मैंने रात को उसको पेड़ के नीचे बहुत ही सुरक्षित जगह पे वापस बिठा दिया। लेकिन मैं गलत थी। मुझे लगा कि वो ले जाएंगे इसे घोंसले पर वो नहीं आए। और रात को मैंने पार्थ को भेजा था कि जब देख के आ,
बच्चा ठीक है? तो पार्थ ने बताया कि मम्मा वो तो बिल्कुल ठीक है, मस्ती से बैठा हुआ है नीचे। मैंने बोला चल ठीक है। लेकिन अगली ही सुबह जब मैं उठी और मैंने ऊपर से झांका तो उस डब्बे में वो कौवे का बच्चा नहीं था। वो तो वापस से उसी जगह जाके बैठ गया जहाँ से मैं उसको उठा के लाई थी, वापस उसी जगह जहाँ पे उसके भाई की लाश पड़ी थी। अब क्या करूं? आज तो पूरा दूसरा दिन होने को आया और इस कौवे ने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो मैंने अनूप से कहा कि चलो कैसे भी करके इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मर गया ना? साइड कर दो फिर। पंख सांस तो ले रहा है, सांस तो ले रहा है। नहीं बच पाएगा, उठा के साइड में रख दो। हाँ, कुछ साइड कर दो ना उसको, बेचारे को पन्नी से साइड में वहाँ उधर डाल दो। उधर खाना खा के जी जाए क्या पता, ले चले। जब तक लास्ट सांस है तब तक तो ले चलते हैं यार। देखो, हाँ हाँ, है जान है, जान है। डालो आप, डालो डालो, वो लोग कुछ कर देंगे यार। डालो डालो, चलो 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 चलो, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, ले चलो चलो, ले चलो। हाँ 1 सेकंड भैया, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, बच जाएगा। जब हम उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि वो कौवे इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वो इसे मारना चाहते थे। जानवर सोचते हैं कि इंसान इसे मारे, इससे पहले हम इसको मार देंगे ताकि ये इंसानी हाथ में ना आए। अच्छा किया आप उठा के ले गई थी, लेकिन आपने इसको अगर सही टाइम पे डॉक्टर के पास ले आती तो शायद ये बच जाता। पर आपकी भी गलती नहीं है, रात बहुत हो गई थी, 4 बजे के बाद तो वैसे भी सब बंद हो जाता है। लेकिन मैं बहुत उदास हो गई और मैंने डॉक्टर से कहा कि अब क्या होगा। डॉक्टर ने कहा परेशान मत हो, 1% भी अगर इसकी चांस होगी तो हम इसे बचाएंगे। उन्होंने मुझे कहा कि अब ये डॉक्टरी हाथ के तो लायक नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो इसे बचा सकता है, वो है कुसुम बैन। तो कुसुम बैन के एड्रेस के साथ मैं निकल पड़ी उन्हें ढूंढने के लिए एक अनजान जगह। मैं मुंबई में नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा मुंबई के बारे में पता नहीं है। ऑटो वालों को बस एड्रेस बोलती और इधर से उधर दौड़ाती रही। ऑटो वाला भी बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंचा नहीं पाया। 1.5-2 घंटे में ऑटो में, धूप में, कभी पैदल चलती, कभी ऑटो में चढ़ती, कभी पैदल चलते, लेकिन हम कुसुम बैन को तब भी ढूंढ ना पाए। अगला वाला सिग्नल पंप आया। हाँ, अगला वाला सिग्नल पंप थोड़ा आगे मजेदिया नगर। ये देखो, और थोड़ी देर में देखा कि कुक्कू बहुत तेज फड़फड़ाया और उसने अपनी अंतिम सांसें लेके मुझे अलविदा कह दिया। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन तभी अनूप ने कहा कि अब यहाँ तक आए हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे, कुसुम बैन से मिलके ही जाएंगे। और इसकी जान जा चुकी है लग रहा है। बहुत 1-1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है एड्रेस ढूंढते ढूंढते। अच्छे काम करने वालों की कोई कदर ही नहीं है यार, मतलब कोई नहीं जानता इनको। शर्म की बात है, मतलब यूट्यूबर्स को जानते हैं, टिकटॉकर्स को जानते हैं हम, लेकिन जो वाकई में, इसीलिए अच्छाई को भी दिखावे की ज़रूरत है मुझे लगता है। सखी, अच्छाई को भी दिखावा करना चाहिए ताकि कुछ लोग तो पहचाने। कुक्कू मेरे ख्याल से अब नहीं है, कुक्कू जा चुका है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ तेज़ फड़फड़ाया था वो, बहुत ही तेज़। उसके बाद से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उसकी। हालत हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है सुबह से, और कुक्कू भी नहीं बचा मुझे लगता है, ख़त्म हो चुका है। फिर भी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें आंटी से मिलना है और हम आगे किसी पक्षी के संग ऐसा ना हो, इसलिए हम आए हैं। अनूप ने कहा कि जब यहाँ आए हैं तो अब ऐसे नहीं जाएंगे, कुसुम बैन से मिलके ही जाएंगे, ताकि अगली बार कोई ऐसा हादसा अगर हो तो हम सही समय पे पक्षी को सही जगह पहुँचा सकें। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद
हमें आखिरकार कुसुम बहन मिल ही गई। और कुसुम बहन के घर पहुंचते ही जब दरवाज़ा खुला तो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया और सामने खड़ी थी एक ऐसी लेडी कि जिन्हें देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके घर में जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे शर्म आने लगी अपने आप पे कि मैं खुद से कहती हूँ कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जब मम्मी कहती है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, या मैं किसी को भी ऐसे इंसान को सुनती हूँ कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अगर हम बूढ़े हो गए हैं तो कुसुम आंटी, उन्हें तो कुछ और ही कहना चाहिए। क्यों? कुसुम आंटी की एज लगभग 80 प्लस होगी, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनके काम करने का जज्बा, उनकी जो ज़िंदगी जीने की क्या कहूँ, ज़िंदगी जिस मकसद के लिए वो जी रही हैं, उस मकसद को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं डांटती क्या है, खाली खाली आले। देखो कैसे पी रहा है, वो आंटी के हाथ से ही पी रहा है। देखो इसे लाइफ कहते हैं आंटी, आपने तो अपना जीवन कर दिया इनके लिए। देखो कितना बच्चे जैसे पी रहा है। दूसरा ये तो इतने बड़े छोटे थे ना, बड़े हो गए। फिर आंटी आप इनको कहाँ छोड़ देते हो? बेटा मेरा बगीचा कितना बड़ा है, इसमें पीछे नीचे। अच्छा सब अभी है ना, मैंने कितने फ्रूट के झाड़ लगाए इधर कि सबको खाने को काम है। ये पैरेट वैरेट इधर ही छोड़ती हूँ। आओ तू आओ आओ। अच्छा तेरे को मैं वीडियो दिखाती हूँ। छोटा आँख भी नहीं खुली आंटी, आँख भी नहीं खुली। मैंने जो मेरी आइडिया थी ना, हाँ मैंने डेकोरेशन के लिए इसके लिए नहीं यूज़ की, इनके लिए यूज़ किया। देखिए ये सब है जो दो एकदम सो गए खाना खा के। देखो आंटी ने पूरा गार्डन बना रखा है। इनके पक्षी लिए बना है। पक्षी अपने आप आके यहाँ पे रहते हैं। ये क्या है आंटी, इसको क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं बेटा वो। अच्छा ये देखो, ये सब अपने आप आ जाते हैं आंटी के पास। अभी आउलों नहीं था, नहीं तो दिखा थी बहुत मस्त। ये देखो यहाँ पे भी बैठे अरे हैं। बेटा, मतलब अपना पूरा जीवन इन पक्षियों के लिए समर्पित कर रखा है। और कुक्कू तो जा चुका था, पर हम फिर भी यहाँ पे आए। मुझे खराब लग रहा है यार, बहुत देर से ऐसा डाक हुआ, गीगल वीगल सब होते हैं। आगे तो पता चल गया अब आपका एड्रेस। मतलब पक्षी का मेरे को क्या मेरे को बेटा ऐसा लगता है कि ये तो पुण्य नहीं का काम दिखाना है। चाहिए। आंटी लेकिन आप बताओ, अगर हमें पता होता तो हम इसको कल ले आते ना आपके पास। हमें एड्रेस ही नहीं था तो एक जान बच जाती। हाँ हाँ अच्छे लोगों का भी पता होना जरूरी है। जैसे आप हो ना, वैसे हम लोग भी। हम भी बहुत बंद कर दो इसको, हम भी। जीवन जीना है तो कुसुम आंटी से सीखो। देखो लोग, मेरी मम्मी तो बहुत यंग है, आप लोग कहते हो आंटी काम करिए काम करिए। अब आप आंटी को देख के क्या कहोगे? इनसे बड़ी इंस्पिरेशन आपको कुछ मिलेगी जीवन में? आप कमरे में उदास बैठे रोते रहते हो कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ये सब काम करो, सब खत्म हो जाएगा। अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दो। तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुम लोग बीमार हो। हाँ सही कह रहे हैं। जुबान जानवर और वो भी पंछियों के लिए, क्योंकि पंछियों के साथ ऐसा होता है ना कि उनके वो हाँ, सर्वाइव देख बेटा, तेरे को देख। मैंने रोते रोते जब उनके पैर छुए और उन्हें कुक्कू को दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो अब जा चुका है, लेकिन तू परेशान मत हो, वजह तू नहीं है, वजह तो इसकी खुद की हालत है। इसके अंदर टॉक्सिन्स भर चुके हैं, इसके अंदर जहर भर चुका है, इसने तो जाना ही था, तू परेशान मत हो। और कुक्कू चला गया। लेकिन कुक्कू जाते जाते मुझे कुसुम बहन से मिलवाना चाहता था, वो मुझे वहाँ पहुँचा गया। हैरान हूँ, इतने बड़े घर, इतने सुंदर घर को उन्होंने पक्षियों का घर बना दिया। कौन सा पक्षी नहीं था जो वहाँ नहीं था? हर पक्षी उनके एक इशारे पे चलता था। वो कहती मुंह खोल तो मुंह खोलता, वो कहती डांस कर तो वो डांस करती। ये सब जंगली पक्षी थे, ये सब पालतू नहीं हैं, ये उड़ उड़ के खुद से आए हैं उनके पास अपना इलाज करवाने। और बड़ी ही शिद्दत से कुसुम आंटी इन सब का इलाज करती है। आंटी आपकी फैमिली कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरी फॉरेन कंट्री में बच्चे वगैरह सब हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मुझे इनकी सेवा करनी है। आंटी मेरा जब मन करेगा, आपको जब मेरी ज़रूरत होगी मुझे बुलाना, और कभी कभी बीच में मैं जाया करूँगी आंटी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि आंटी वन मैन आर्मी है।
आंटी खुद इन पक्षियों की सेवा करती है, आंटी ने अपना जीवन इनको दे दिया है। मतलब मैं आज आपको ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जब मम्मी हमारी काम कर रही होती है ना, तो बहुत सी सखियाँ कहती हैं आपकी मम्मी काम कर रही है, आप तो करते नहीं हो। यार आप लोग क्यों ऐसे प्रिटेंड करते हो कि मम्मी कोई बूढ़ी औरत है। आप कुसुम आंटी को देखिए, वो 84 की होंगी, और मम्मी को देखो, मम्मी 54 की होंगी। जमीन आसमान का अंतर है। तो ये शरीर जितना काम करता है ना सखियों, ये उतना स्वस्थ रहता है। और ये बात कुसुम आंटी को देख के मैंने सीखी। कुसुम आंटी को देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि ये है असली जीवन, ये है असली ज़िंदगी जिसे जीना है। हम लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम अपना जीवन किसी और को दे देते हैं ना, किसी और के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हमें हम याद ही नहीं रहते और हम अपने बारे में नहीं सोचते, तो ना कोई बीमारियां होती है ना कोई परेशानियां होती हैं। तो बहुत फ़र्क है यार, जीवन जीने में और जीवन गुजारने में बहुत फ़र्क है। तो हम सिर्फ गुजार रहे हैं और असली जीवन वो जी रही है। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कुक्कू मेरी ज़िंदगी में आया 2 दिन के लिए, इसलिए क्योंकि वो मुझे वहाँ तक पहुँचाना चाहता था। और फ्यूचर में मैं ज़रूर कुसुम आंटी से जुड़ी रहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके जैसा बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक लाइफ टाइम चलने वाले हैं। ये तो कभी लाइफ टाइम नहीं चलने वाले से क्यों, बट हाँ, जो आंटी से मैंने सीखा है वो अपने जीवन में मैं ज़रूर उतारने वाली हूँ। और होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो। तो मेरे ब्लॉग बनाने का, मेरी वीडियो बनाने का कुछ तो फ़ायदा आपको मिले, और इस कहानी से ज़रूर कोई सीख लें आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो कल मिलेंगे एक और नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना।